नमस्कार सभी को। तो आज मैं आपको फिर से लेकर आई हूँ पालमपुर की हसीन वादियों में। तो अभी जहाँ मैं बैठी हूँ ये जगह है सौरभ वन विहार। जैसा कि आप मेरे पास में देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर ये पानी बह रहा है। तो एट प्रेजेंट मैं हूँ सौरभ वन विहार में। सौरभ वन विहार है हमारे यहाँ पालमपुर से थोड़ा सा आगे न्यूगल वाली साइड को आगे एक ये मैन मेड फॉरेस्ट बनाया गया है जो कि शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की याद में बनाया है। सौरभ कालिया जी से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। सौरभ कालिया जी का जो भी है स्कूलिंग और जो भी उनकी अपब्रिंगिंग है वो सब पालमपुर से ही जुड़ी हुई है। तो पहले के उन्होंने 10th तक की जो उनकी स्कूलिंग है वो यहाँ पे एक फेमस स्कूल है DAV पब्लिक स्कूल, वहाँ से अपनी 10th तक की स्टडीज़ करी। और उसके बाद वो उन्होंने जो +1 एंड +2 है वो करी केंद्रीय विद्यालय से, जो कि मेरा भी स्कूल है। और मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैंने भी उनकी उसी स्कूल से स्टडीज़ की हैं जहाँ पे सौरभ कालिया जी और विक्रम बत्रा जी जिस स्कूल के पार्ट थे। और भी कई स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको विक्रम बत्रा जी के अलग से ब्लॉग में कवर करूँगी, बट अभी सौरभ कालिया जी को कवर कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में कुछ सुनाती हूँ आपको। तो सौरभ कालिया जी की जो स्टोरी है वो ये है कि वो जब कमीशन हुए IMA में तो उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी कारगिल सेक्टर में। जब वो आ गए तो विंटर्स की ये बात है। विंटर्स में क्या हुआ कि विंटर्स में एक ट्रीटी एप्लीकेबल होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारे हाईएस्ट पोस्ट हैं उनसे इंडिया अपनी तरफ आ जाता है और पाकिस्तान अपनी तरफ सबसे नीचे वाले जो लोएस्ट पोस्ट होते हैं वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम बहुत ज़्यादा लो होता है। जब सौरभ कालिया जी अपने 5 साथियों के साथ ऊपर की तरफ पेट्रोलिंग के लिए गए तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक वहाँ पे कब्ज़ा कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने आर्मी वालों को दी। जब वो उन्होंने आर्मी को उसकी रिपोर्ट दी तो जो पाकिस्तान के कुछ सैनिक हैं उन्होंने उनको अपने कब्ज़े में कर लिया। और फिर उसके बाद उनको इतने इनह्यूमन वे से टॉर्चर किया और बहुत ही जिसको बोलें कि दर्दनाक उनके साथ व्यवहार किया था उन्होंने। उनको सिगरेट के मार्क्स थे उनकी बॉडी पर, उनके कानों में पर्दे तक फाड़ दिए थे, उनकी आंखें तक निकाल ली थी। तो बहुत ही टॉर्चरस वे में उनको वहाँ पे रखा और फिर उसके बाद उनको इंडिया को सौंप दिया। तो इस जो एपिसोड है, इस पूरे एपिसोड के बाद जो है वो कारगिल वॉर स्टार्ट हुई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अब मैं उनके घर की तरफ जा रही थी तो मैं उनका आपको घर भी दिखाती हूँ और जो उनके घर वालों ने उनकी याद में, स्मृति में, जो मेमोरी में जो छोटा सा उनका म्यूज़ियम बनाया है वो भी दिखाती हूँ। कैसे उन्होंने उनकी आज भी वो सब चीज़ें जो उनको उनकी डेथ के बाद मिली थी वो सब प्रिजर्व करके रखी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। है सौरभ वन विहार जाने का रास्ता और ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हैं ये है एक हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज जो कि 1985 में बनाया गया था। और इस ब्रिज पर शेरशाह मूवी का एक सीन भी शूट किया गया है। अगर आप लोगों ने शेरशाह मूवी देखी होगी तो आप लोग पता लगा ही सकते होंगे कि मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। तो चलिए अब आपको मैं आगे सौरभ वन विहार की तरफ लेके चलती हूँ। तो सौरभ वन विहार जो है वो लगभग 35 एकड़ एरिया में बनाया गया है। तो ये है सौरभ वन विहार का एंट्री गेट, जहाँ पे आपको एक नॉमिनल सी टिकट लेकर अंदर जाना होता है और आप अंदर जाके सौरभ वन विहार का आनंद उठा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा फोकस जो है वो आपको सौरभ कालिया जी का घर और उनकी याद में बने जो उनके घर पे म्यूज़ियम छोटा सा बनाया गया है वो दिखाने का है। तो चलिए अब आपको उनकी घर की तरफ लेके चलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं कैप्टन सौरभ कालिया जी के घर के बाहर। ये है उनके घर के बाहर का गेट जिसमें आप देख ही पा रहे होंगे लिखा है कारगिल वॉर हीरो कैप्टन सौरभ कालिया। तो चलिए आपको अंदर से भी इनका घर और म्यूज़ियम दिखाते हैं कि ये कैसा बनाया गया है। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि हम आज कहाँ आए हैं। तो हमारे पालमपुर के जो एक बहुत ही फेमस है
आपने कारगिल वॉर अगर और विक्रम बत्रा जी की जो एक मूवी आई है शेरशाह, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें एक ज़िक्र था सौरव कालिया जी का। तो वो हमारे यहाँ पे पालमपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको उनका दिखाती हूँ कि उनकी मेमोरी में इन्होंने इनके घर पे अभी भी एक रूम है जो एक सॉर्ट ऑफ इन्होंने म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये है वो रूम जिसकी मैं बात कर रही थी, जो म्यूज़ियम टाइप बनाया गया है कैप्टन सौरव कालिया जी की याद में। यहाँ पर आपको सौरव कालिया जी की हर एक छोटी छोटी याद, इन्होंने कैसे संजोए रखा है इसको, ये सब देखने को मिलेगा। उन्हें कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद थी, उनकी ड्रेसेस जो उनकी शहादत के बाद इनके परिवार वालों को मिली हैं, उनके जितने भी उन्हें स्कूल टाइम में अवार्ड्स मिले थे, जितने भी उन्हें स्कूल टाइम पे मेडल्स मिले थे। और ये देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं उनके IMA में जब उनके माता पिता उनको बैच लगाने गए थे। और बाकी आप बहुत कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इनकी शहादत के बाद संजोए रखी हैं। ये देखिए, ये है सौरव कालिया जी की एक प्रतिमा जो इनके परिवार वालों ने इनकी याद में बनाई हुई है। ये है उनकी बचपन और अपनी फैमिली के साथ कुछ पिक्चर्स। ये कुछ सामान है जो इनके परिवार वालों को इनके ट्रंक से मिला था जब इनकी शहादत के बाद इंडियन आर्मी ने इनका सामान लौटाया था। और ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये हैं इनके IMA के दौरान ट्रेनिंग की कुछ पिक्चर्स। तो सौरव कालिया जी का जन्म हुआ था 29 जून 1976 में। 12 दिसंबर 1998 में ये नियुक्त हुए थे इंडियन आर्मी में। और इनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो थी वो कारगिल सेक्टर में थी इन 4 जाट इन्फेंट्री। ये सॉइल है। अच्छा। ये फिर हमने बाद में मंगवाई थी। अच्छा। और ये जो फ्लैग है पीछे, अच्छा, ये पाकिस्तानी फ्लैग है। जब बॉडी वापस की थी तो पाकिस्तानी ने इस बॉडी इसमें भेजी थी। अच्छा। और ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये पीछे जो लगी, ये लास्ट फोटोग्राफ है। और ये देखी नहीं है, मतलब भैया ने ये फोटो नहीं देखी है। अच्छा। ये भी जा रहे थे तब जब पैकिंग वगैरह कर रहे थे, जब आए थे उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, तो लास्ट में खींची थी ये फोटो। और ये जो है ये है कैप्टन अमित भारद्वाज। अच्छा। ये जो फोटो है ना, ये है जयपुर से है। अच्छा। तो जब भैया मिसिंग हो गए थे तो ये ढूंढने के लिए गए थे, इनका साथ में काफ़ी थे, ये ढूंढने के लिए गए थे पर इनको भी गोली लग गई थी। अच्छा। तो ये ग्लेशियर के ना दूसरी साइड पे गिर गए थे पर इनकी बॉडी को ना रिकवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी इनकी बॉडी को लेने के लिए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी दूसरी साइड से। तो इनकी बॉडी को नहीं उठा पाए थे। तो 52-54 डेज के बाद इनकी बॉडी को रिकवर कर पाए थे। अच्छा। और बाकी सब ये उन्हीं का सामान है जो भी बाद में आया था। साथ में जो उनके ट्रंक पे था कुछ सामान, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बीच में जो उनकी बचपन की पड़ी हुई थी। अच्छा। तो वो हमने सभी यहाँ पे रख दी। ये सारी फोटोग्राफ्स IMA की है जब ट्रेनिंग पे गए थे, और उससे आगे वो बचपन की है सारी। उनकी जैसे इनिशियल स्टडीज़ वगैरह कहाँ हुई थी? DAV स्कूल है ना यहाँ पे। हाँ, DAV वहाँ पे हुई। और फिर +1 +2 उन्होंने किया था यहाँ पे होल्टा में। वो हमारे सीनियर होते थे एक्चुअली। हमारी स्कूलिंग भी KV से ही हुई है, जो केंद्रीय विद्यालय है। तो वहाँ पे उनकी पिक्चर्स लगी होती थी, जैसे इनकी भी और विक्रम बत्रा जी की भी। तो तब हम देखते थे। वहाँ से क्या था, तो वहीं से इंस्पायर हुए थे, वहाँ पे आर्मी वालों को देखते थे तो वहीं से थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे वो। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे भी आर्मी में ही जाना है। तो ये थी एक छोटी सी वार्तालाप सौरव कालिया जी की भाभी निहारिका कालिया जी के साथ। आगे मैं आपको इस म्यूज़ियम में और क्या क्या है ये सब दिखाती हूँ। तो ये जो आप सौरव कालिया जी की फ़ोटो के आगे एक अमर जवान ज्योति देख रहे हैं, ये आज भी इसको हर रोज़ इनकी फ़ोटो के आगे जलाते हैं। अब ऊपर दिख रहे अवार्ड्स और मेडल्स
और ट्रॉफ़ीज़ देखकर आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सौरव कालिया जी अपने बचपन में कितने मेरिटोरियस रहे होंगे। तो ये है बजरंग पोस्ट की सेक्रेड सॉइल, जहाँ पे सौरव कालिया जी की शहादत हुई थी। तो ये सॉइल इनकी फैमिली ने इनकी शहादत के बाद उस बजरंग पोस्ट से मंगवाकर यहाँ पर प्रिजर्व करी हुई है। ये हैं कैप्टन सौरव कालिया जी के कुछ जूते, उनकी कुछ ड्रेसेस जो कि उनकी शहादत के बाद इनकी फैमिली को मिली थी। ये जो भी ड्रेसेस, रेडियो और जो भी सामान आप देख रहे हैं, ये सब सामान सौरव कालिया जी की शहादत के बाद इनकी फैमिली को इनके ट्रंक में मिला था। जिनकी शहादत से हिंदुस्तान को ये पता लगा कि कारगिल में पाकिस्तानियों द्वारा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिन्होंने अपने देश से गद्दारी की जगह दर्द और भयानक व्यवहार चुना, जिन्होंने 22 दिन तक ये सब सहा परंतु अपने देश का कोई रहस्य साझा नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि जिसे पदक मिले वही शूरवीर कहलाए, परंतु क्या ये सही है कि ऐसी शूरवीर जिसने ऐसा परम बलिदान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कर दिया, उसे एक पदक या अवार्ड से भी सम्मानित ना किया जाए? इस पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारे पालमपुर के प्राइड कैप्टन सौरव कालिया जी के नाम। तो इसी के साथ मैं इनके परिवार के सदस्यों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें उनकी स्मृतियों व किस्सों से रूबरू कराया। आई होप आप सब ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।